Okay, class. Next slide we are provided here, that is the sexual reproductions. First thing, what is the sexual reproductions? In previous class we discussed about the previous slide we discussed about the asexual reproduction and vegetative propagation. Next slide है यहाँ पर आपका sexual reproduction. तो what is the sexual reproductions? Sexual reproduction is a process in which there is the involvement of two gametes. Okay, the involvement of two parents, they give young ones. यहाँ पर दो की रिक्वायर्ड होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू या यंग वंस डेवलप करने के लिए. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स इन विच दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, जिसमें दो पेरेंट की रिक्वायर्ड हो, उसके इन्वॉल्वमेंट से फ्यूजन के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है, उसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं. दैट इज क्लियर? एवरीवन क्लियर अबाउट दैट? ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है? There are different significance, just like first here discuss here. One is the sexual reproduction involves DNA as well as the cellular apparatus of two different organisms which promote diversity of characters in the offspring. ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रहा है इसमें दो डिफरेंट पेरेंट के कैरेक्टर्स और डीएनए इन्वॉल्व होते हैं जो ऑफ स्प्रिंग होता है, इसीलिए वो डिफरेंट होता है पेरेंट्स से. सेकेंड वन, सिंस गैमेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इट रिजल्ट्स इन ए न्यू कम्बाइनेशन ऑफ जीन विच इंक्रीज द चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. यहाँ पर दो पेरेंट्स, डिफरेंट पेरेंट्स के जीन इन्वॉल्व हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उसमें कम्बिनेशन होता है जिसके थ्रू न्यू ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है. मीन्स दैट इज़ द इंक्रीज द चांसेस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन. जेनेटिक वेरिएशन ये शो करता है एंड जेनेटिक वेरिएशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज. मीन्स जब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यदि इसमें चेंज हो रहा है तो वो सर्वाइव करता है, अदरवाइज स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगा. दैट इज क्लियर? थर्ड वन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. क्लियर हुआ कि नहीं? अभी ये जो अभी बताया ऊपर आपको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का इन्वॉल्व होता है. ठीक है, और उसके फ्यूजन से ही न्यू ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है. तो डिफरेंट गैमेट्स हैं, एक मेल के द्वारा आता है, एक फीमेल के द्वारा होता है. ठीक है, तो इसमें जो करेक्टर होते हैं दोनों पेरेंट्स से डिफर होता है और यही करेक्टर इसको क्या करता है, एडॉप्ट करने के लिए, सर्वाइव कराने के लिए आवश्यक होता है और इसके थ्रू न्यू जीन का या न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डिवीजन इन द सेक्स ऑर्गन दैट रिड्यूसेस द डीएनए मैटर ऑफ हाफ सो दैट जाइगोट फॉर्म आफ्टर फ्यूजन हैज द सेम अमाउंट ऑफ डीएनए एज द पेरेंट. इट मेंटेन्स डीएनए इन स्पीसीज. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें हम कह रहे हैं कि दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं. ठीक, एक गैमेट्स क्या होता है, मेल के थ्रू प्रोड्यूस होता है, एक फीमेल के थ्रू. एंड यू नो अबाउट देम, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन मेल एंड फीमेल? दोनों में कितना होता है? 23 पेयर्स, मीन्स 46 क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं. लेकिन जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? बिल्कुल हाफ हो जाते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज जो गैमेट फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है. मियोसिस क्या होता है? देयर डिवीजन अकर इन द जर्म सेल. ठीक है, जो जर्म सेल में डिवीजन होता है उसको हम मियोसिस कहते हैं. इसमें फ्रॉम वन सेल्स दैट इज प्रोड्यूस 4 डॉटर सेल्स. इसमें 1 से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है और नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब हाफ हो जाते हैं. यदि पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर आपका 23 पेयर्स था, ठीक है, तो गैमेट्स जो इसके थ्रू फॉर्म होंगे उसमें हाफ हो जाएंगे. कितना हो जाएगा? ओनली 23. तो गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे. तो उसी तरह
जो मेल में होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस, टेस्टिस के थ्रू मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और फीमेल में ओवरी के थ्रू, ओवरी के थ्रू फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब एग सेल, और मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म होते हैं। ठीक है, तो जो टेस्टिस और ओवरी है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो 46 होगा, लेकिन उसके द्वारा जब मियोसिस प्रोसेस होता है डिवीजन के थ्रू, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाएंगे, मीन्स ओनली 23 मेल में और 23 फीमेल में। ठीक, फ्यूजन के समय मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं, तो 23 मिल करके फ्यूज होकर के जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 46, 23 मदर के द्वारा 23 फादर के द्वारा उसमें मिक्स हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, मेंटेन हो गया, जो पेरेंट में था या मेल में था, फीमेल में 46 था, मेल में भी 46 था। ठीक है, जो ऑफ स्प्रिंग हो अब उसमें भी 46 हो गया, मीन्स नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम मेंटेन है, मीन्स डीएनए जो स्पीसीज का है वो प्रेजेंट है, जो पेरेंट में जितना था उतना ही मेंटेन रहेगा नेक्स्ट जनरेशन में। दैट इज क्लियर, ओके। What is the limitation of sexual reproduction? The sexual reproduction involves the process of combining DNA from two different organisms, which may bring some undesirable features also. ठीक है, तो ये लिमिटेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जिसमें कॉम्बिनेशन डीएनए दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये शो करता है वेरिएशन को, और दिस वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स यदि बात किया है तो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव, इफ यू नो अबाउट देम, इज द फ्लावर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्रेजेंट इन द फ्लावर, द प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो क्या है, फ्लावर है। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल। यदि बात करें फ्लावर के पार्ट्स की तो ये 4 पार्ट है, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पेल, बट दैट इज गिवन द दिस इज द यूनिट, ये यूनिट है, पार्ट नहीं है। ठीक, पार्ट्स क्या है फ्लावर के, कैलिक्स, कारोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम्स। कैलिक्स के यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। कैलिक्स क्या होता है, दिस द ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट व्हेन द फ्लावर इज इन बड स्टेज। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है उसके चारों तरफ जो ग्रीन कलर का कवर्ड किए रहता है फ्लावर पार्ट को, बड को, उसको हम कैलिक्स करते हैं। उसके एक पार्ट को हम उसको बोलते हैं सेपल्स। ओके, सेकेंड पार्ट है जो कलर पार्ट होता है, दिस इज कॉमनली नोन एज द कोरोला। कोरोला होता है, डिफरेंट कलर के फ्लावर होते हैं, जो कलर शो करता है उसको कोरोला बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है पेटल्स होता है। पेटल्स आर कलरफुल एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, किसके लिए, फॉर द पॉलिनेशन, मीन्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। द नेक्स्ट पार्ट दैट इज एंड्रोसियम. Androsium is the main reproductive part of flowers. The unit of the androsium is known as the stamens. Okay, the stamens are pistils. Stamens, okay, we discuss in later about the pistils. Next part जो फीमेल reproductive part होता है उसको हम कहते हैं gynoeciums. The unit of gynoecium that is known as the carpel or pistils, उसको हम carpel और pistil कहते हैं. Clear? So this is the different part of flowers और उसके यूनिट. क्लियर हो गया? ओके, अब रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं. रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में 2 पार्ट मेन है, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, मीन्स स्टेमेन एंड पिस्टल्स.
The stamen and pistil are the reproductive part of flowers. Stamen क्या है? Stamen is the male reproductive part. Stamen male reproductive part है. We also discussed किसका यूनिट है ये stamens? Androsium का. It produce pollen grains in the anther which contain the male germ cell or male gametes. अब स्टेमेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मेन दो पार्ट होता है. यू सी द स्टेमेंस, आपको स्टेमेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है. ये स्टेमेन दिया हुआ एक पार्ट. इसके स्टेमेन में दो पार्ट है. एंथर जो ऊपर लोब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और इलोंगेटेड जिससे अटैच्ड सरफेस से उसको फिलामेंट करते हैं. तो स्टेमेन में दो पार्ट मेन होता है, एंथर एंड फिलामेंट्स. और जहाँ से फिलामेंट एंथर से जुड़ता है उसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं. ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा एंथर किससे जुड़ा होता है? फिलामेंट्स में. क्लियर? तो स्टेमेन में दो पार्ट हो गए. क्लियर? और इनसाइड द एंथर दे कंटेन द पोलन सैक. पोलन सैक क्या होता है? जिसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. पोलन ग्रेन क्या है? दिस द मेल गैमेट्स या मेल गैमेट्स है जो प्रोड्यूस होता है एंथर के अंदर पोलन सैक में. क्लियर हुआ? सेकेंड पार्ट की बात करें, पिस्टिल. पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है. यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल्स हियर एंड दे आर डिफरेंट पार्ट्स. It produces ovules in the ovary which contain the female gametes या female germ cell. ठीक है, तो पिस्टिल की बात करें, द पिस्टिल हैव थ्री मेन पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. यू सी द डायग्राम. क्लियर दिख रहा है आपको? जो ऊपर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्टिग्मा है. 4 लोब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. स्टाइल इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है. और जो लोअर बेसल पार्ट स्वॉलन है उसको ओवरी कहते हैं. इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स कन्वर्टेड टू द सीड्स एंड ओवरी कन्वर्टेड टू द फ्रूट्स. फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल्स होता है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, यह प्रोड्यूस करता है सीड को और ओवरी पूरा डेवलप्ड किस में हो जाता है? फ्रूट का फॉर्मेशन कर लेता है. दैट इज क्लियर? ओके, तो फ्लावर की बात करते हैं. द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल्स. फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल्स. यूनिसेक्सुअल मीन्स द फ्लावर दैट कंटेन ओनली वन reproductive organ means male or female that is present only, just like in case of papaya, watermelon. You see papaya, कुछ देखो प्लांट पपाया में, पपीते का जो प्लांट होता है किसी में फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और एक में केवल फ्लावरिंग होती है लेकिन उसमें फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होता है. जिसमें फ्लावरिंग होती है वो मेल प्लांट होता है और जिसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है वो फीमेल प्लांट्स है. उसी प्रकार वाटरमेलन या कुकुरबिटेसी जिसमें लौकी, कद्दू, कोड़ा, ककड़ी जो आते हैं सभी प्लांट्स, उसमें देखते हैं दो तरह के फ्लावर होते हैं. एक फ्लावर होता है केवल फ्लावरिंग होने के बाद वो ड्राई होता है, लेकिन एक फ्लावर होता है जिसके साथ ओवरी लगा होता है, वो फ्रूट में डेवलप कर जाता है या वेजिटेबल का फॉर्मेशन करता है. तो जिसमें फ्रूट लगा होता है या बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फ्लावर के साथ तो वो फीमेल फ्लावर होता है और जिसमें केवल फ्लावर प्रेजेंट होता है वो मेल फ्लावर होता है. ठीक है, दिस द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. और बाइसेक्सुअल मीन्स व्हेन विच प्लांट दे कंटेन बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड अ सिंगल फ्लावर. एक सिंगल फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं. जस्ट लाइक इन केस ऑफ हिबिस्कस, चाइना रोज देखें हैं उसमें देखिए दोनों तरह का मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. जस्ट लाइक सी इन द डायग्राम. जो डायग्राम शो किया गया ये भी चाइना रोज का ही है, इसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है. मस्टर्ड जो सरसों होता है या डिफरेंट टाइप का जो प्लांट आपको नियर अबाउट दिखते हैं मैक्सिमम क्या होते हैं? सभी बाइसेक्सुअल होते हैं. क्लियर? ओके.
So we discuss here the different part of flowers and different type of flower. Clear? Okay. नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. एंथर से स्टिग्मा पर फॉल होना या ट्रांसफर होना पॉलन ग्रेन का, द प्रोसेस इज नोन एज द पॉलिनेशन. प्रीवियस डायग्राम में देखे हैं एंथर और स्टिग्मा दोनों दिख रहा है आपको. क्लियर है? नहीं है तो फिर से देख लीजिए. एंथर और स्टिग्मा दोनों पार्ट दिख रहा है आपको. एंथर से पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ होना? स्टिग्मा पर. इसको हम कहते हैं पॉलिनेशंस. क्लियर? इट टेक्स प्लेस बाय विंड्स, वाटर और इंसेक्ट. और पॉलिनेशन के लिए डिफरेंट एजेंट होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं. जैसे थ्रू द विंड होता है. यदि विंड के थ्रू होता है तो उसको एनिमोफिली बोलते हैं. मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू द एयर और विंड इज नोन एज द एनिमोफिली. वाटर के थ्रू होता है तो उसको हम हाइड्रोफिली बोलते हैं. मीन्स ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन थ्रू द वाटर इज नोन एज द हाइड्रोफिली. और इंसेक्ट, इफ द ट्रांसफर थ्रू द इंसेक्ट, जैसे आपका बीज होते हैं उसके थ्रू ट्रांसफर होते हैं इंसेक्ट के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं इंसेक्टेमोफिली. मीन्स ट्रांसफर ऑफ pollen grain through the insect is known as insectamophily. Okay, this is the agent. Normally there are two type of pollination occurs. If the pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower, it is self pollination. ठीक है, यदि उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. क्लियर? जस्ट लाइक सी सेल्फ पॉलिनेशन फर्स्ट डायग्राम दिया हुआ है. एंथर ऊपर आपका येलो कलर का दिख रहा है, स्टिग्मा नीचे वाला पार्ट है पर्पल कलर के. ठीक है, इस पर ही ट्रांसफर होता है, इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं. दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन. क्या होता है? And if the transfer from anther to of one flower to stigma of another flower, it is the cross pollination. You see the diagram. इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है. जो बी होता है, यहाँ पे एक बीज दिखाया गया है, वह वन फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र कर रही है दूसरे के स्टिग्मा रीजन पर. इसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. दैट इज क्लियर. व्हाट इज द पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? क्लियर हुआ? After transfer of pollen grain, means transfer of pollen grain from anther to stigma. अब स्टिग्मा क्या होता है? After the pollen grain is transferred to the stigma, it produces a pollen tube which passes through the style and enter the ovary and ovules. ठीक है, जो pollen grain ट्रांसफ़र हुआ है स्टिग्मा रीजन पर, यहाँ पर वो जर्मिनेट करता है. ठीक है, स्टिग्मा रीजन जर्मिनेट करके वो इंटर करता है स्टाइल से होते हुए ओवरी, ओवरी से होते हुए ओव्यूल्स में जाता है. इन द ओव्यूल्स द मेल जर्म सेल, मेल गैमेट्स फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल. मीन्स मेल गैमेट प्रोड्यूस फ्यूज होता है फीमेल गैमेट्स में. एंड टू फॉर्म जाइगोट, इसके थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. दिस प्रोसेस इन कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन मीन्स देयर इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स सेवरल टाइम्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो. फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट होता है डिवाइड कई टाइम मेनी टाइम्स डिवीजन होने के बाद वो एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करता है, विच देन डेवलप्स इनटू द सीड्स एंड ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स. जिसके बाद जो ओव्यूल्स होता है वो कन्वर्ट होता है सीड में, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में. ओके, तो लिसन हियर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट देयर इज डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन टर्म यूज़ किया जाता है. तो व्हाट इज द डबल फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज द ट्रिपल फ्यूजन? क्या होता है? व्हेन जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है, दे कंटेन टू मेल गैमेट्स. जस्ट लाइक हियर इज रिटन हियर, पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल जर्म सेल इनसाइड द ओव्यूल्स. जो पोलन ट्यूब जो इंटर कर रहा है उसमें दो मेल गैमेट्स होता है, वो दोनों रिलीज करता है कहाँ पर? ओव्यूल्स में. वन ऑफ देम फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल. उसमें एक क्या होता है? फीमेल जर्म सेल मीन्स एग से फ्यूज होता है. जस्ट लाइक यू सी हियर,
ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके कहाँ डायरेक्टली आ रहा है, यहाँ पर जो नीचे एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर है उसमें नीचे आपके फीमेल जर्म सेल है, मतलब फीमेल गैमेट्स है, एग सेल ओवा जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके साथ फ्यूज करता है। और सेकेंड जो है फ्यूज विद द फीमेल जर्म सेल एंड फॉर्म द जाइगोट्स विच ग्रो इनटू द बेबी प्लांट्स दैट इज एम्ब्रियो। फ्यूज करने के बाद वो बेबी प्लांट का फॉर्मेशन करता है, मीन्स एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करता है। द फ्यूजन इज नोन एज द सिनगैमी। सिनगैमी मतलब सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स हैं, इसलिए इसको हम सिनगैमी बोलते हैं। The another male germ cell fused with the polar nuclei. You see there is the inside them polar nuclei present. सेंटर में जो स्ट्रक्चर है वो पोलर न्यूक्लियाई है, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। द प्रोसेस इज नोन एज द ट्रिपल फ्यूजन, और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। वाई दैट इज कॉल्ड द ट्रिपल फ्यूजन? बिकॉज देर इज द फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। यहाँ पर 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, इसलिए इसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। 1 मेल गैमेट का न्यूक्लियस है, 2 पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। जो सेंट्रल सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई जो है वहाँ पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई में, तो 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। सो दिस इज द ट्रिपल फ्यूजन्स, क्लियर। एंड सो इन द फ्लावरिंग प्लांट 2 fusions takes place during the fertilization. During the fertilization in angiospermic flowers there are 2 times fertilization occurs. It is called the double fertilization. इसलिए इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? बिकॉज देर आर 2 times fertilization occur inside the embryo sac. One male gametes fuse with the egg cell, another fuse with the polar nuclei. There are 2 times fusion occurs inside a cell or embryo, inside the embryo sac. So this is not the double fertilization. Why that is called the triple fusion? Because there is fusion of 3 nuclei, 1 male gamete that is fused with the 2 polar nuclei. So this is the triple fusion. That is clear. What is triple fusion? What is the double fertilization? Clear हो गया आप सबको? Okay, thank you.